बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का मेथड सॉल्व करने का एक ही है, इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें Z1 की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे उसने हमें Z2 की वैल्यू दे दी है। अब उसने हमें कहा है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा की, सच डैट इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 7। क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो मेरे पास Z1 Z2 की वैल्यू है, ठीक है। उसमें मैंने करना क्या है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, जो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी, रियल वाला पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट को उठा के इक्वल रखूंगा 7 के। लेट अस बिगिन। यहाँ पे Z1 की वैल्यू है, यहाँ पे Z2 की वैल्यू है। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा इफ इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले मैंने क्या करना है, हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम ये पेयर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कवर करवा चुका हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो पहली वाली चीज़ होती है ना, उसको उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर जो दूसरे नंबर पर होगी उसको उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी, ठीक है। 2 को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 3 आयोटा को उठाया तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और अल्फ़ा आ जाएगा 3 अल्फ़ा आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पे ले आते हैं, रियल पार्ट्स को एक साइड पे ले आते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करते आए हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा किनके साथ है, इन दो के साथ। आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो ये सारे का सारा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज़ 3 माइनस 3 अल्फ़ा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज़ 3 माइनस 3 अल्फ़ा, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या था कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का किसके बराबर रखना है, हमने 7 के बराबर रखना है। तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा जो कि इमेजिनरी पार्ट है किसका, Z1 Z2 का, तो उसको उठा के मैंने बराबर किसके रखना है, 7 के। 3 माइनस 3 अल्फ़ा, 7 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जो -3 है ना, यहाँ पे -3 ये अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये इधर आके 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल की साइड पे आके 4 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उन्होंने हमें Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इसके अंदर अल्फ़ा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सच डैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। सच डैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। सबसे पहले मैंने क्या करना है, Z1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा Z2 के साथ, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और उसका कौन सा पार्ट लूंगा, रियल पार्ट। उसका कौन सा पार्ट लूंगा, रियल पार्ट। पिछले में हमने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सा पार्ट लिया था, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा पार्ट लेंगे, रियल पार्ट, और उसको 20 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। सच दैट रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मेरे पास Z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, Z2 की ये वैल्यू है। इन दोनों को सबसे पहले क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना। यहाँ पे Z1 Z2 को क्या करवाया था, मल्टीप्लाई। इन दोनों को भी क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई। 4 यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई थी ना, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फ़ा और -8 आयोटा आ गया, प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, और ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 2 ज़ा 10 और आयोटा स्क्वायर, -10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं 1.1 का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मेंशन कर दूंगा।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, रियल पार्ट एक साइड पे लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे हम कर देंगे, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी करते आए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने किया था। रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता। रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के अंदर डिटेल में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन कर दूंगा। रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता। आयोटा किसके साथ नहीं है, 4 अल्फा के साथ नहीं है, 10 के साथ नहीं है, इन दोनों को एक साइड पे ले आऊँगा। जिनके साथ आयोटा है उन दोनों को एक साइड पे ले आऊँगा। मुझे कौन से नंबर्स चाहिए, मुझे चाहिए रियल। मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 10, किसका बराबर आएगा, 4 अल्फा प्लस 10। अब जैसा कि मुझे गिवन है कि मैंने जो रियल पार्ट निकालना है ना इन दोनों का, इसका जो रियल पार्ट निकालना है और वो क्या है 4 अल्फा प्लस 10, उसको इक्वल रखना है 20 के। तो वो मैंने ये कर दिया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा प्लस 10 जो कि रियल पार्ट की वैल्यू आ जाती है उसको 20 के बराबर किया, 10 इधर आके हो जाएगा माइनस और ये 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 4 इधर नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, 2 के टेबल के ऊपर ये कट हो जाएंगे, 2 5 10, 2 2 4 होता है, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/2। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।